मंत्रालय की तरफ से योगा डे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आपको दिखाते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है। इस सब की जानकारी देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आयुष श्री प्रताप राव जाधव जी। माय वेरी वार्म वेलकम टू सर। आई ऑल्सो वेलकम आयुष सेक्रेटरी श्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, श्री सत्यजीत पॉल जी DDG आयुष एंड श्री संजय देव जी मीडिया एडवाइज़र आयुष। आज की जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट में मैं आपको सूचित करना चाहूँगी। आयुष सेक्रेटरी विल मेक अ प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय लॉन्च ऑफ प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक बुक ऑन योगा एंड ब्रेल बुक ऑन कॉमन योगा प्रोटोकॉल। उसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय मंत्री जी से अपने ओपनिंग रिमार्क्स देने के लिए, और तत्पश्चात हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। सर, मैं आपको सूचित ये भी कर दूं कि हम लोग इसका लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। गर्मी इतनी हो रही है कि मनीषा जी के पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि वो नहीं आ पाएंगे। हम तो PIB से वैसे भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो अगर हमारे पास ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ शायद नहीं दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच सेक्रेटरी साहब। आदरणीय मंत्री जी, कलीग फ्रॉम PIB एंड माय कलीग्स, आप सब माननीय पत्रकार बंधु बहन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 10वां संस्करण है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस वर्ष हम लोग इसको 21 जून को मनाने जा रहे हैं। तो आज इस निमित्त हम सब एकत्रित हुए हैं। आप सबकी जानकारी के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद हमारे माननीय मंत्री जी संबोधित करेंगे। हमें पता है कि कैसे ये इंटरनेशनल डे ऑफ योग का ओरिजिन हुआ कि 11 दिसंबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने UN में प्रपोज किया 21 जून के लिए। 21 जून इसलिए कि ये समर सोलिस्टिस, ये सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए आज का दिन जो है 21 जून का जो दिन है योग दिवस के लिए प्रस्तावित किया, जो UN ने सर्वसहमति से इसको माना। और तब से हम इसको 10 वर्ष से भारतवर्ष उसको लीड कर रहे हैं। दुनिया भर में बहुत बड़े स्तर पर योग दिवस का आयोजन हो रहा है, और ये न केवल एक सेलिब्रेशन लेकिन एक बिहेवियर चेंज का भी एक सनिष्ठ प्रयास है कि लोग अपने जीवन में योग उतारें और योग के लाभ अपने ऊपर लें। नेक्स्ट, ये कैसे सेलिब्रेट हो रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं कि साधारणतया एक 45 मिनट का सभी योग के एक्सपर्ट्स, सभी योग के आचार्य, उन्होंने मिलकर के एक 45 मिनट का कार्यक्रम बनाया है। इसको हम कहते हैं कॉमन योग प्रोटोकॉल। और ये 45 मिनट के कार्यक्रम में खड़े होने वाले, बैठने वाले, सोने वाले योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब मिला करके 45 मिनट का एक ऐसा कार्यक्रम है कि जो यदि लोग इसको रोज़ अपने जीवन में करते हैं तो उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा लाभ हो। ऐसे बहुत सारे इसके बाद 10 वर्ष में रिसर्च भी हुए, बहुत सारे पब्लिकेशंस भी आए हैं। और अभी ये जो कॉमन योग प्रोटोकॉल है ये यूट्यूब में उसके वीडियोस जो है वो 22 भारतीय भाषाओं में, 6 UN लैंग्वेजेस में, और UN के सिवाय की 9 भाषाओं में, विश्व की भाषाओं में इसको ये अवेलेबल है, उपलब्ध है। दुनिया भर में इसका रिसोर्सेज को लोग प्रयोग करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि आप ये जानकारी सबको प्रेषित करें कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम करना हो तो कॉमन योग प्रोटोकॉल की अपनी भाषा में इसका रिसोर्स उपलब्ध है और यूट्यूब से इसको लिया जा सकता है। पिछले वर्षों में जो योग दिवस हुए, may I have the next प्लीज़। इसमें 2015 से लेकर के 2023 तक का जो कार्यक्रम हुए, एक बार आगे बढ़िए। Who is managing this? स्लाइड जो देख रहे हैं आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ा दें। हाँ, 2015 में हमें पता है कि सबसे पहले दिल्ली में प्रमुख कार्यक्रम हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री ने लीड किया था। उसके बाद 2016 में चंडीगढ़, फिर लखनऊ, फिर देहरादून, रांची, कोविड के समय में 2 वर्ष ये वर्चुअल मोड में भी हुआ बड़े स्तर पर, और 2022 में मैसूरू में हुआ,
पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी न्यू एंड हेडक्वार्टर में इसको लीड किया और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने जबलपुर में इसको लीड किया। इस वर्ष ये मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, माननीय मंत्री जी इसको विशेष रूप से जानकारी देंगे। इस वर्ष का जो प्रमुख कार्यक्रम है श्रीनगर में होने जा रहा है। 2021 का जो 21 जून का कार्यक्रम है श्रीनगर में होगा, शेरे कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में ये इसका आयोजन होने वाला है। प्रत्येक वर्ष सेपरेट थीम होती है। नेक्स्ट प्लीज। प्रत्येक वर्ष की जो सेपरेट थीम होती है वो थीम में भी आप देखेंगे कि 2015 से लेकर के आगे बढ़िए। नेक्स्ट, योग फॉर हार्मनी, स्लाइड दिखा दें प्लीज। योग फॉर हार्मनी एंड पीस, ये जरा बैक में जाइए। हाँ, योग फॉर हार्मनी एंड पीस ये सबसे पहला योग का थीम था और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष एक एक थीम पर कार्य होता है। उसको बहुत बड़े स्तर पर डिसेमिनेट करने से उस क्षेत्र में नए नए शोध, नए नए इम्प्लीमेंटेशन ये होते हैं। तो योग फॉर अचीवमेंट ऑफ एसडीजी, योग फॉर हेल्थ, योग फॉर पीस, योग फॉर हार्ट, योग फॉर होम, योगा एट होम, योग विद फैमिली, ये हमने खास करके कोविड के समय घर में रहकर योग करो, ऐसा एक थीम था। योग फॉर वेलनेस, योग फॉर ह्यूमैनिटी, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि पिछले वर्ष अपना G20 का जो हमारा जो सूत्र था वसुधैव कुटुंबकम था, उसके साथ एलाइन किया गया था। इस वर्ष का जो योग का थीम है वो है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं एवं समाज के लिए योग, और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया भर में इसको डिसेमिनेट कर रहे हैं। आपको जानकारी देते हुए भी मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों में जो अचीवमेंट्स हुए, इनिशिएटिव्स लिए गए, वो काफ़ी बहुत बड़े स्तर पर हुआ। जैसे 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हुए 2015 में, और वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स था मैक्सिमम फुटफॉल्स एंड मैक्सिमम नेशनलिटीज़, वो उसके बाद कई बार टूटा। योगा एम्बेसडर्स का हमने एक पूरा टूर किया था केरला टूरिज्म के साथ मिल करके। एक माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन किया था 2020 में, उसमें 130 कंट्री से 44,000 से ज़्यादा एंट्रीज आई थी। भुवन योग एप्लीकेशन जो इसरो के साथ मिलकर के हम एक प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं, इसरो ने मदद करी इस एप्लीकेशन के लिए कि जहाँ जहाँ वो पब्लिक फंक्शंस होता है उसका भुवन ऐप के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से लाइव डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हम लोग, और ये बहुत इफेक्टिवली वैज्ञानिक रूप से इसका एक हम प्रतिपादन करते हैं भुवन योग ऐप के माध्यम से। एक वाई ब्रेक इनिशिएटिव जो है, जैसे हम ऑफिस में दिन भर बैठे रहते हैं और शारीरिक श्रम बहुत कम होता है, ऐसे लोगों के लिए, या जो योग को अपने जीवन में लाना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, उनके लिए तो वाई ब्रेक एप्लीकेशन iOS पर भी है और गूगल प्लेटफॉर्म पर भी है, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम स्वयं अपने आप को ऑफिस में बैठे बैठे या खड़े होकर के 5 मिनट का योग कर सकते हैं। इसको हम वाई ब्रेक कहते हैं। उसका भी बहुत सारा प्रसारण हुआ है, बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिस में इसको रोज होता है, और भारत सरकार का जो iGOT प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, उसमें ये सबसे ज़्यादा जिसको साइन अप मिलता है ऐसा कोर्स है ये, जो भारत सरकार के सभी कर्मी इसको कर रहे हैं। ऐसे लॉन्च ऑफ वाई ब्रेक, नमस्ते योग, WHO एम योगा पोर्टल्स, WHO के लिए हमने एक एम योगा, मतलब योग जो है वो स्वयं के लिए, डायबिटीज़ के लिए खास करके WHO के मेंबर कंट्रीज़ के लिए भारत सरकार ने बना के दिया है, और WHO ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पर इसको डिसेमिनेट किया है। एक नमस्ते योग एप्लीकेशन है, वो भी प्रोवाइडर्स एंड जो योग करना चाहते हैं उनके बीच का नेटवर्क है, कि जैसे मैं योगाचार्य हूँ और मैं उसमें मेरी जानकारी रखता हूँ, तो जिनको योग करना है वो उस पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और गूगल मैप के साथ हमने कोलैबोरेट किया है, तो आप अपने घर से कहाँ पास का योग का संस्थान है, योग का प्रोवाइडर, उसको आप लोकेट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन भी बहुत वाइडली यूज़ हो रही है, और पिछले 4 वर्षों से हम इसको लगातार अपडेट करते रहते हैं। देन स्टार्टअप योग चैलेंज 2022 में हुई। फिजिकल ऑब्जर्वेंस जो 2022 में जो कोविड के बाद पहली बार हुआ, तो 75 वर्ष आज़ादी के थे, तो 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 75 आइकॉनिक साइट्स पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने इसको 75 जगह पर किया। ये काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ। प्रत्येक स्थान पर साधारणतया 30 से 35 लोग उसमें आए। ऐसे 100 डेज काउंटडाउन हम काफ़ी वर्षों से करते हैं। इस वर्ष भी किया हमने। 100 दिन, 50 दिन, 75 दिन, 25 दिन, और प्रत्येक दिन एक संस्था उसको स्पॉन्सर करती है और अपने अपने स्थान पर करती है। एक मैसिव प्रोग्राम्स MyGov, सेमका, DD, कॉमन सर्विस सेंटर्स, माय भारत प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से हम इसको बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। नेक्स्ट,
जैसे ग्लोबल योग रिंग एक पिछले वर्ष किया था हमने 2022 में, तो 24 घंटे तक जहाँ सूर्योदय पूर्व में हुआ वहाँ से प्रारंभ हुआ और फिर सूर्यास्त पश्चिम में हुआ, तो 18 घंटे तक इसको लाइव कवरेज किया गया।